खान सर और रोशन सर का मामला अब और भी खतरनाक हो गया है तब जब रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत हो गई नेपाल में। आज इन दोनों टीचरों के केवल गलतियों के बारे में हम बात करेंगे, जिन गलतियों के कारण आज प्रिंस यादव की मौत हो गई। सीताराम स्वीकार कीजिए ऋतिक का प्रणाम। सबसे पहली गलती की जहां हम बात करेंगे, जब खान सर के उस पूरे कैंपस के एक गार्ड द्वारा रोशन सर के पोस्टर को खींच के तोड़ के फेंक दिया जाता है। विवाद यहीं से स्टार्ट होता है जब खान सर के इंस्टीट्यूट में एक सेलिब्रेशन रखा जाता है। जितने लोग बिहार पुलिस को क्रैक किए थे, बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए थे, उनके लिए वो सेलिब्रेशन था। उसी दौरान उस सेलिब्रेशन में पूरे उस कैंपस का एक गार्ड रोशन सर के एक पोस्टर को खींच के तोड़ के फेंक देता है। दूसरी गलती है, रोशन सर इस पे भड़कते हैं और वो अपना ओहदा भूल जाते हैं कि वो कहाँ है। रोशन सर कोई छोटे मोटे टीचर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अचानक से गुस्से में आते हैं और उस गार्ड को फ़ोन करके गाली देते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। अगली गलती फिर रोशन सर ही करते हैं जब उस गार्ड को मारने के लिए वो अपना आदमी भेजते हैं। हाँ, ये सच है, यही सच्चाई है। ऐसा हुआ है तभी आगे चल के प्रिंस यादव की मौत हुई है, इन्हीं कारणों से। आगे वो उनका आदमी जाता है, उनकी उस गार्ड को पीटता है और खान सर के बैनर को तोड़ता है। अब अगली गलती होती है खान सर के द्वारा। खान सर के बारे में सबको पता है कि वो थोड़ा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये दुनिया से अब बचा नहीं है। कई जगहों पे वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। उसी का नतीजा हुआ जो उस दिन भी वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएं कि उनके कोचिंग पे फायरिंग हुई है, जबकि फायरिंग कहीं नहीं हुई थी। ये उनको भी उस टाइम पता होगा। पथराव हुआ था, मारपीट हुआ था, पोस्टर तोड़ा गया था, जो गलत है, लेकिन फायरिंग नहीं हुई थी। लेकिन खान सर ने बयान दिया कि 8-10 राउंड मेरे कोचिंग पे फायर हो गया, मुझको मारने आए थे वो लोग। भाई, ये बयान इंडिया में इतना वायरल हुआ और बिहार में कि बिहार पुलिस को मजबूरन तुरंत रोशन सर को उठाना पड़ा। रोशन सर को उठा के पुलिस ने जेल में डाल दिया। और फिर खान सर ने जब FIR कराया तो FIR कोई गलती नहीं है भाई, किसी पे भी हमला होगा तो कोई भी FIR कराएगा। FIR कराया तो रोशन अनंत के भाई का भी उसमें नाम था, रोशन सर का भी नाम था। उनके जो भाई हैं प्रिंस यादव, वो यहाँ से भाग के चले जाते हैं नेपाल। और प्रिंस यादव के दोस्त अभी बता रहे हैं कि उनके भाई को मिर्गी का जो भी दवा चल रहा था, कुछ बोल रहे हैं कि उनको अटैक आया था 2-2 बार। और एक उनका दोस्त बोल रहा है कि वो कई दिनों से सो नहीं रहे थे नेपाल में। अब ये इसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि वो टेंशन में होंगे। उनके भाई एक जेल में है और फिर तमाम ऐसे कोचिंग का वो मैनेजमेंट संभालते थे, तो इस कारण वो टेंशन में होंगे। अब इन दोनों टीचरों की लड़ाई में एक छोटा सा लड़ाई, पोस्टर की लड़ाई, FIR सब हो गया। एक जन जेल में है और वो टेंशन में है प्रिंस यादव। इसी टेंशन में बताया जा रहा है कि हो सकता है उनको अटैक आया और उनकी जान चली गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप जब भी कोई बड़े पद पे होते हैं तो आपको छोटा छोटा गलती और तुच्छ काम करने से बचना चाहिए। जैसे रोशन सर का ये एक्शन था कि वो तुरंत ही गार्ड पे हमला करा दिए, कोचिंग पे भी 10-20 लड़के भेज के झगड़ा करा दिए। शायद अगर कोई बिजनेसमैन को उठा के देखिएगा तो कभी ऐसा वो काम नहीं करेगा। किसी भी देश में बनिया को देख लीजिएगा, वो बिजनेस करता है तो भले एक थप्पड़ खा लेगा, 2 गाली सुन लेगा, लेकिन कभी भी बिजनेस वाला आदमी झगड़ा में हाथ नहीं डालेगा। लेकिन वहीं रोशन सर को देखिए, थोड़ा सा में वो गुस्सा गए, थोड़ा सा में हाइपर हो गए और फिर तुरंत ही हमला करा दिए, झगड़ा करा दिए। नतीजा ये हुआ कि उस सारे कृत्यों के कारण एक बंदा टेंशन में आके, या फिर टेंशन में हो या फिर कोई उसका हत्या ही कराया हो, वो तो जांच का विषय है, लेकिन कारण यही है। एक छोटा सा पोस्टर विवाद को अगर उतना बड़ा हाइप ना दिया गया होता और सोच समझ के एक्शन लिया गया होता तो शायद आज प्रिंस यादव जिंदा होता। अब इस घटना में बहुत सारे लोग जातिवादी थॉट पे सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने वीडियो देखा कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये खान ही मर्डर कराया है, ये खान ही है जो अपने पे अगर गोली चलवा सकता है तो मर्डर क्यों नहीं करा सकता है। तेज प्रताप जी को हम बताना चाहेंगे कि तेज प्रताप जी, आप पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। आज तक बिहार के स्वास्थ्य में आपका कोई योगदान है, कोई आदमी जानता होगा? लेकिन खान ने जो भी कमाया है, हॉस्पिटल बनाया है, वो आपसे लाख गुना बढ़ के ऊपर है।
ऐसे किसी के जलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और सभी को पता है कि खान सर ऐसा काम कभी नहीं करा सकते हैं, किसी का मर्डर बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, ये सबको विश्वास है। बाकी अभी सोचने वाली बात ये है कि इन दोनों टीचरों के कारण आज बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर स्थान पे आया था कोचिंग हब के मामले में, जहां बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन इन्हीं दोनों टीचरों के कारण अब वो स्थान भी छीनेगा बिहार से, क्योंकि दोनों के कारण दोनों कोचिंग डिस्टर्ब हैं। खान सर की कोचिंग में क्लासेस नहीं चल रही हैं, आशंका है कि कोई दंगा ना हो जाए, और रोशन सर का कोचिंग तो वैसे ही निस्ते नाबूद हुए पड़ा है। इसमें घाटा है, बिहार का घाटा है, बिहार के स्टूडेंटों का घाटा है। अब बात करेंगे हम खान सर की गलती की। आप देखे होंगे कि अभी खान सर के विरोध में तमाम ऐसे लोग जो हैं जो खुलेआम विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण बस एक ये कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके पीछे खान सर का कृत्य है। आपको नहीं पता होगा तो हम बता दें, खान सर के विरुद्ध यूट्यूब चैनल पे अगर कुछ भी 1% भी आप अगर कुछ गलत चलाएं तो वो 100% गारंटी के साथ खान सर उस चैनल पे स्ट्राइक मरवा के उस चैनल को बंद करवा देते हैं। ये सच्चाई है। मेरा भी चैनल ब्लॉक हुआ था पिछले साल ही। मैंने खान सर के मैनेजमेंट को एप्लीकेशन लिखा, लेकिन खान सर का मैनेजमेंट उसको उस चैनल को रिकवर करने से मना कर दिया। मैंने छोड़ दिया। 5000 मेरे सब्सक्राइबर थे, चैनल मेरा मोनेटाइज होने वाला था, मिलियंस पे उस पर व्यू थे। ये खान सर का ये कृत्य है, सारे बहुत लोग इससे परेशान हुए हैं। इसमें खान सर की गलती है, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट कोई बोलता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका चैनल ही ब्लॉक करा दीजिएगा। ये तो मतलब टोटली तानाशाही है। अगर ऐसे ही अगर आप मान लीजिए प्रधानमंत्री रहते तो आप तो पूरा मीडिया को बंद करा देते। क्या ऐसा होता? क्या किसी का विरोध करना डेमोक्रेसी में क्राइम है? अगर नहीं है तो आप क्यों किसी का चैनल पे स्ट्राइक मरवा के ब्लॉक करवाते हैं? हाँ, यूट्यूब पर कुछ नियम है जिसके कारण आप ब्लॉक करवा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका हम भी विरोध करते हैं खान सर का। बाकी अभी खान सर के विरोध में पटना के तमाम ऐसे टीचर खड़ा होके आ गए हैं जिनके पीछे भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे विपिन सर, SK झा सर। ये तो वो हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं। हमें लगता है अंदर अंदर से सारे टीचर ही खान सर के विरोध में हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि खान सर ने सबको पछाड़ा है। ये था इन विवाद से जुड़ी कुछ बातें। बाकी रोशन आनंद सर पे क्या बीत रहा होगा और रोशन सर के परिवार पे क्या बीत रहा होगा, वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बहुत ही दुखद घटना है। मतलब एक इंसान का भाई, अपना भाई, वो भी कोई इतना बड़ा कांड या क्रिमिनल टाइप का कोई कांड नहीं था जिसमें समझा जाए कि जान चली गई। एक छोटा सा पोस्टर विवाद था, उसमें उनका अपना भाई मर गया। वो अब कभी भी इस धरती पे लौट के नहीं आएगा। इतनी बड़ी तकलीफ की बात है ये। क्या दोनों टीचर खान और रोशन सर कभी अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? नहीं। तो आज के लिए इतना ही था। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।